सेकंड टाइम इन द फाइनल्स। देखो, ट्रोलिंग ना हो ऐसा तो हम काम ही नहीं करते हैं। आई थिंक अब मैं जिंदगी भर नहीं रोने वाला हूँ, क्योंकि जिंदगी भर का मैंने रो लिया है, अब मेरा हो गया है। एंड मुझे उसके साथ में अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी थी। मेरे लिए फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। मैं बहुत अच्छा हूँ और जब मैं बुरा हूँ तो मैं बहुत बुरा हूँ। मेरे लिए कोई बीच का स्टेट नहीं है कि हमें तू बदल रहा है, क्योंकि हम सोच के जो आए थे तू वैसा नहीं कर रहा है। तो मुझको हनी को बचाना है। मैं समझ तो गया था कि ये दोबारा से कुछ ना कुछ तो आग तो लगाने आई है। बिग बॉस, हाँ, मैं जरूर करना चाहूंगा। एंड सलमान भाई के साथ में स्टेज शेयर करने का मौका। Hi Kashish, first of all welcome to Telechasta and it's a pleasure having you। फिनाले में पहुंच चुके हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी है, क्या इमोशंस है आपके? बहुत ज्यादा खुश हूँ फिनाले के लिए। एंड आपके इंटरव्यूज देखता रहता हूँ मैं। आपने सबके इंटरव्यूज लिए, मैंने कहा फाइनली अब मेरा चांस भी आ गया है आपके साथ में इंटरव्यू करने का। अब एंड आप हमारे चैनल को देखते रहते हैं। बिल्कुल, मैं देखता रहता हूँ। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं मैं वो भी सुनता रहता हूँ, तो बड़ा मजा आता है। एंड सेकंड टाइम इन द फाइनल्स। पहले रोडीज में गया था, यस। तब फाइनल्स में जाने की बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। अब स्प्लिट्स में अगेन इन द फाइनल्स। तो दो शोज करे हैं, बड़े शोज दोनों में फाइनल्स में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, कंपटीशन की बात करें तो काफी compete भी किया है आपने, काफी इमोशनल भी हुए हैं टास्क के दौरान। तो उस चीज पर आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि जब जब आप इमोशनल हुए हैं तो बाहर काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई है। बाहर काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई है। अरे देखो, ट्रोलिंग ना हो ऐसा तो हम काम ही नहीं करते हैं। बट हाँ, अब ऑनेस्टली इमोशनल होना वहां पे मेरे लिए अलग चीजें थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पास पिछला एक डेढ़ साल ऐसा रहा था जहाँ पे मेरे घर पे कुछ ऐसी चीजें हो गई थी। एंड देन मैं बॉम्बे आया था। बॉम्बे आने के बाद में जब सब कुछ हुआ, एक साल के बाद जब मैं बॉम्बे आया, तो मुझे एमटीवी से कॉल आ गया कि स्प्लिट्सविला के लिए। एंड मैं सिंगल भी था, तो मैं शायद उतना राइट मेंटल स्टेट में नहीं था। बट देन मुझे लगा कि अगर मैं एक शो करूंगा और वहां पे थोड़ा डिटॉक्स हो जाऊंगा, क्योंकि फोन वोन कुछ भी नहीं होता है आपस में। सो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे को एक कनेक्शन भी एक ऐसा मिल जाएगा साथ में, एक पार्टनर जो मुझे सपोर्ट करेगा मेरे ड्रीम्स में, मैं उसको सपोर्ट करूंगा और थोड़ा डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाएगी। एंड 100% वो सब चीजें हो गई हैं। एंड अब मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और आई थिंक अब मैं जिंदगी भर नहीं रोने वाला हूँ, क्योंकि जिंदगी भर का मैंने रो लिया है, अब मेरा हो गया है। ओके, इसी के साथ अगर बात करें आपके कनेक्शन की, जो आकाश लीला के साथ अन अपॉर्चुनिटी आप उनके साथ आइडियल मैच बने थे, तो वो मोमेंट क्या फील कर रहे थे आप? क्योंकि उस चीज को लेकर काफी लोगों ने ये कहा है कि शायद कशिश फेक कर रहे थे। एक पल तो आंसू थे, लेकिन दूसरे पल वो मन ही मन खुश हो रहे थे कि वो आइडियल मैच बन चुके थे। अच्छा, तो मतलब ये बात सच है कि एक पल मुझे खुशी भी थी और एक पल मैं दुखी भी था। खुश इस बात से था कि दुखी इस बात से था कि मेरी जो कनेक्शन है जिसके साथ मुझे आइडल मैच बनना था, जो मुझे लगता था कि महक मेरी आइडल मैच होगी, क्योंकि वो हाँ। भी फिटनेस में उतनी ज्यादा है, मैं भी उतना ज्यादा हूँ, उसका भी वही पागलपन है, मेरे में भी वही पागलपन है। तो मुझे था ये चीज। एंड मुझे उसके साथ में अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी थी, तो वो एक दुख था। ऑन द सेम साइड खुशी इस बात की थी कि आइडल मैच बन गया हूँ और जीतने आया हूँ स्प्लिट्सविला। सो नो मैटर व्हाट, अभी मेरे पास पावर है तो मैं महक को सेव कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ गेम में। अब उसका लोगों ने अलग अलग रीजंस निकाले, बट हाँ, ये बात सही है कि मैं खुश भी था और दुखी भी था, बट रीजंस अलग अलग थे। ओके, जो कुछ लोग ऐसे थे बाहर, ट्वीट्स भी आपने पढ़े होंगे या जब जब वीडियोस आती है तो वहां पर लोगों ने कमेंट भी किया है थी कि ये जो इमोशंस है वो फेक कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या टेक है? जब मतलब स्प्लिट्सविला में ऐसी चीजें हुई है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आ, लोगों को नहीं पता था कि मेरा पास्ट क्या रहा है। राइट। एंड मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि वो लोग मतलब झूठ बोल रहे थे, क्योंकि उनको नहीं हाँ। पता था कि मेरा क्या पास्ट रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि मैं फेक कर रहा हूँ या ऐसा कुछ कर रहा हूँ, जो कि उनका एक पर्सपेक्टिव है। एंड हर एक का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है।
जिसमें इंसान खुद के पर्सपेक्टिव से चलता है। मेरे लिए चीज़ें बहुत अलग थी, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मेरे लिए फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और मैं सबके साथ अच्छा रहता हूँ जब तक सामने वाला इंसान मतलब कहते हैं ना वो मेरे नर्व्स पे ना आ जाए तब तक मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। तो मैं बहुत अच्छा हूँ और जब मैं बुरा हूँ तो मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे लिए कोई बीच का स्टेट नहीं है, मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ लोगों पे। सो उस चीज़ का ही लोगों ने फ़ायदा भी उठाया पूरी जर्नी में एंड बोला अब यार मैं गया तो मेरे बारे में तो बात होनी ही है। ऐसा थोड़ी है कि मैं जाऊँ और मेरे बारे में बात ना हो। यस। तो इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि हामिद के साथ दोस्ती थी, लेकिन उन्हें एक पॉइंट पर आकर ऐसा लगा कि आपने उन्हें धोखा दिया है, तो इस बात से आप कितना अग्री करते हैं? मुझे ऑडियंस से वैसे एक चीज़ जाननी है, मतलब वैसे तो जिन्होंने देखा है, समझा है, वो तो जाना ही है। मैंने उनको धोखा कब दिया, मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई कि मैंने उनको किस पॉइंट पे धोखा दिया। अगर वो ये बात बोलते हैं कि मैंने उनको कॉल करा, तो पहली बात है कि मुझे मेरे अरुण अरुण रोडीज़ विनर हैं, तो उन्होंने मुझे हाँ। बताया था कि ऐसे-ऐसे हामिद जा रहा है स्प्लिट्सविला में। तो मैंने कहा, "अरे! हामिद जा रहा है, तो मैं पूछता हूँ यार वो भी आ रहा है" और सेम डे की बात थी जिस दिन हमको पहुँचना था। तो मैंने पूछा और कहाँ है, कहाँ जा रहा है, ये वो बात-वात हुई हम्म। और चलो ठीक है खेलते हैं साथ में। एंड देन अगर लोगों को याद है वो गोलगप्पे वाला टास्क जिसमें उर्फ़ी गोलगप्पा लेके आई थी, तो मैंने हामिद को यही कहा था कि हामिद तू बदल रहा है क्योंकि हम सोच के जो आए थे तू वैसा नहीं कर रहा है, हमको साथ में खेलना था। तो वहाँ पे उसने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि मैं तेरे साथ में खेलने नहीं आया हूँ, मैं तो अपने कनेक्शन के साथ खेलने आया हूँ। अब जब एक इंसान आपको क्लियर कर चुका है कि वो आपके साथ नहीं खेलने आया है, उसके बाद फिर मेरे डिसीज़न्स मेरे हैं। मैं चाहता हूँ कि हनी आगे जाए मेरे साथ में, वो चाहता है आमिर आगे जाए उसके साथ में, तो मुझको हनी को बचाना है, क्योंकि मुझे मेरे राइट। दोस्तों को बचाना है, मुझे मेरे कनेक्शंस को बचाना है। अगर आप देखोगे, तो अगर मैं हामिद पे ट्रस्ट करता, तो शायद और हामिद अगर आइडल मैच बन जाता और हामिद और सुंदूस ने ही महक को निकाला है, उन्होंने उन्होंने ही हनी को निकाला है, तो मैं कैसे ट्रस्ट कर लेता? लोगों को उस टाइम समझ नहीं आ रहा था, मुझको अंदर पता था क्या-क्या चल रहा है। तो मुझको मेरे कनेक्शन को भी बचाना था, मुझे मेरे दोस्त को भी बचाना था। और जैसे ही उन दोनों के पास पावर आई, उन दोनों ने सबसे पहले मेरा जो दोस्तों में सबसे अच्छा दोस्त था हनी, उसको निकाला और मेरी जो कनेक्शन है उसको निकाला। तो उनका टारगेट ही मेरे दोस्त थे और लोग कह रहे हैं मैंने उनको धोखा दिया है। ये थोड़ा-सा एक कॉन्ट्राडिक्टिंग सी चीज़ है। ओके। इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि जब उर्फी की एंट्री हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा अमेज़िंग सा आपका रिस्पॉन्स था कि उर्फी आई है। फिर पता चला वो मिस्chief मेकर है, वो चली गई। उससे पहले आप दोनों की शायद थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी चल रही थी। तो जब वो वापस आई, तो आपका क्या रिएक्शन था कि अब क्या होने वाला है? क्या ये फिर से वाइल्ड कार्ड बनकर आई है? क्या ये आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए आई है? ऐसा कुछ सोच रहे थे आप? नहीं, जब उर्फ़ी का रिवील हुआ कि वो मिस्चीफ़ मेकर है, उससे पहले वो जितनी भी लड़ाइयाँ, जो भी चीज़ थी, मैं समझ गया कि ये सब इसने मिस्चीफ़ करने के लिए ही करा था। एंड मुझको थोड़ा-सा ये भी लगा कि आई थिंक ये तो मेरे साथ में थोड़ा-सा गलत हो गया क्योंकि बाकी जितने भी लड़के थे, उन लड़कों के कनेक्शंस कहीं न कहीं बन चुके थे, आगे बढ़ चुके थे और मैं अपने आप को उस टाइम पे एक ऐसे स्पॉट में देख रहा था, जहाँ पे मैंने अभी तक स्प्लिट्सविला स्टार्ट ही नहीं करा है। और ऑलरेडी कुछ लड़कियाँ जो मेबी मुझको लगता था कि स्ट्रॉन्ग है या फिर मेरी वाइब मैच कर सकती हैं, वो ऑलरेडी कनेक्शन बना चुकी थी और लड़कों के साथ में एंड मुझको तुड़वाना तो किसी का भी कनेक्शन नहीं था। उसके बाद जब उर्फ़ी वापस आई तो मैं समझ तो गया था कि ये दोबारा से कुछ ना कुछ तो आग तो लगाने आई है एंड इंसान ना प्यार में एक बार धोखा खाता है। तो पहली बार जब हुआ ना तो मैं समझ तो मुझे लगा कि चलो ठीक है उर्फ़ी है। सेकंड टाइम जब आई ना तो मुझे पता था अब ये कंटेस्टेंट बन के नहीं आई है। अब ये कुछ ना कुछ मसाला, आग लगाना ये सब कुछ करने आई है एंड देन वही हुआ। तो इन सब के अलावा दूसरे रियलिटी शो की अगर बात करें, बिग बॉस की, तो अब वो आप क्या फॉलो कर पा रहे हैं? मैं बिग बॉस ना बिल्कुल फ़ॉलो नहीं करा मैंने। बट हाँ, 2 कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो मुझे मतलब जैसे मैं इंस्टाग्राम पे भी देखता रहता हूँ। एक तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त ही है शिव ठाकरे। वो तो मेरा रोडीज़ के टाइम से बहुत अच्छा दोस्त है। बहुत फन लविंग बंदा है, बहुत चिल है। हमने साथ में इतने मज़े किए हैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी और उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी काफ़ी हद तक सिमिलर है, पूरी नहीं। तो मैं उससे काफ़ी रिलेट कर पाता हूँ और मुझे पता है कि वो जो भी चीज़ें बोलता है, करता है, एज़ अ ह्यूमन बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, किसी भी चीज़ हाँ। को होने से पहले। एंड जहाँ पे
मैं ये भी देखता हूँ कि एमसी स्टैन दूसरा, अपने बॉम्बे का बी टाउन रैपर। सो वो बंदा ही मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो जिस तरीके से अ, वापस जवाब देता है ना, ऑन ऑन पॉइंट, तो मजा सा आ जाता है। मतलब ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जो उसकी बहुत पसंद आती हैं। एंड रैपर है तो वैसे ही और ज्यादा पसंद है। उसके रैप्स मैंने सुने हैं बिल्कुल नीचे से। ये दोनों लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो से उठकर इतना ऊपर पहुंचे हैं। एंड मेरे मेरे मन में एक अलग ही रिस्पेक्ट है ऐसी लोगों के लिए, क्योंकि मैं खुद भी जीरो से उठ के यहाँ तक आया हूँ। तो जो राइट। मेहनत कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं लाइफ में, उनके लिए इसलिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। बट आई डू वांट शिव टू विन दिस सीजन। तो अगर आपको कभी ऑफर आता है बिग बॉस जैसा रियलिटी शो करने का, आप करना पसंद करेंगे? मैं 110% करना पसंद करूंगा, क्योंकि देखो मैं हूँ जैक ऑफ ऑल, मुझको हर चीज करना पसंद है। एंड वो इतना बड़ा अपने आप में प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने आप को दिखाना। और जो लोग कह रहे हैं ना कि कशिश एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार लोग मुझको बिग बॉस में देख ही ले कि मैं क्या एक्टिंग कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि इतनी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। लोग मुझे ऐसा बना दिया कि इतना अच्छा एक्टर, इतने में इतना अच्छा मैं एक्टर होता तो अभी मैं कुछ और ही पता नहीं क्या कर रहा होता। तो ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि एक्टिंग एक्टर अच्छा एक्टर है। तो और मैं बॉम्बे एक्टर बनने ही आया था, तो लोग चलो मेरी असली चीज को एक्टिंग बोल के मुझे अच्छा एक्टर तो बना दिया ना। आई एम डूइंग गुड। एंड बिग बॉस, हाँ मैं जरूर करना चाहूंगा। एंड सलमान भाई के साथ में स्टेज शेयर करने का मौका हर एक को नहीं मिलता है। वो बहुत बड़ा एक चांस है जो मुझे चाहिए। जैसे कि अगर मेरे लाइफ में कुछ गोल्स हैं कि जैसे अमिताभ सर हैं, शाहरुख सर हैं, सलमान सर हैं, इन सब के साथ में एक स्टेज शेयर करने का अगर मौका मिलता है तो वो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। एंड वो मैं जरूर करना चाहूंगा। लास्टली फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिनाले आने वाला है, काफी कुछ धमाका होने वाला है, सो क्या मैसेज है आपका? या मुझे फैंस ने और जो भी मेरे ऑडियंस है, मतलब सब लोग जो देखते हैं, मैं तो उनको अपना दोस्त ही बोलता हूँ सबको। एंड अगर कोई भी मुझे कुछ पूछता है, लिख कर भेजता है, तो मैं जरूर उनको रिप्लाई भी करता हूँ। एंड आई एम रियली हैप्पी जिस तरीके से लोग एडिट्स बना रहे हैं एंड सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ वो सब चीजें देख के। एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। एंड मैं कभी भी आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। एंड अपना 100% ट्राई करूंगा कि आप लोगों को एंटरटेन भी करूं और बैक टू बैक अच्छा काम भी करता रहूं। थैंक यू सो मच कशिश, आपसे बात करके काफी मजा आया, एंड ऑल द बेस्ट फॉर फिनाले। देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। चलो, नाइस टॉकिंग टू ओके। यू। सेम हियर, सेम ओके, हियर, ऑल द बेस्ट।